Dear students, welcome to Amrit Senior Secondary School's online classes. Welcome to SST class. Dear students, आज हम अपनी सामाजिक शिक्षा के तीसरे खंड इतिहास के पहले पाठ पंजाब की भौगोलिक विशेषताएं और इनका इतिहास पर प्रभाव का लास्ट पॉइंट पंजाब की भौगोलिक विशेषताओं का उसके इतिहास पर प्रभाव जो ई बुक के पेज नंबर 5-6 पर है पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस पाठ में पंजाब के नाम में परिवर्तन, विभिन्न कालों में पंजाब की सीमाएं, पंजाब की भौगोलिक विशेषताएं के बारे में पढ़ा। आज हम पंजाब की भौगोलिक विशेषताओं का उसके इतिहास पर प्रभाव पॉइंट पढ़ रहे हैं। आओ पाठ शुरू करते हैं। पंजाब की भौगोलिक विशेषताओं का उसके इतिहास पर प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ पंजाब ऑन इट्स हिस्ट्री। पहला पॉइंट है पंजाब भारत का प्रवेश द्वार। पंजाब एज ए गेटवे ऑफ इंडिया। पंजाब की भौगोलिक विशेषताओं का इसकी धरती के इतिहास पर गहरा प्रभाव रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति ने उसे भारत का मुख्य द्वार बना दिया है। पंजाब के उत्तर पश्चिम में हिमालय पर्वत एक स्थिर दीवार का काम करता है, इसलिए पश्चिम की तरफ से आने वाले सभी आक्रमणकारी यूरोपियों को छोड़कर इसी रास्ते से भारत में अपने भाग्य को आजमाने के लिए आए। दर्रा खैबर भारत में प्रवेश करने का सीधा रास्ता था तथा इसे आसानी से पार किया जा सकता था। सुलेमान तथा किरथार की पहाड़ियों के दर्रों के द्वारा मध्य एशिया से सिकंदर 326 ईसा पूर्व से लेकर शाहजहां 1798 ईस्वी तक सारे विदेशी हमलावर पंजाब के द्वारा भारत पर आक्रमण करते रहे। परिणाम स्वरूप पंजाबियों को सबसे अधिक आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि भारत की बहुत सी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ, तराइन तरावड़ी की दोनों लड़ाई तथा पानीपत के तीनों युद्ध इसी धरती पर लड़ी गई। इस तरह से अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पंजाब को मुख्यतः विदेशी आक्रमणकारियों का शिकार होना पड़ा। भारत में जितने भी हमलावर आए, केवल यूरोपियनों को छोड़कर सभी ने भारत पर हमला करने के लिए पंजाब का रास्ता चुना। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब भारत का प्रवेश द्वार रहा है। प्रवेश द्वार से अभिप्राय भारत में जितने भी हमलावर से भाव हमला करने वाले आए, यूरोपियनों को छोड़कर बाकी सारे हमलावर पंजाब के थ्रू ही भारत में प्रवेश पा सके। पंजाब की भौगोलिक स्थिति ने इसके इतिहास पर बड़ा प्रभाव डाला। हमलावरों के सबसे पहले पंजाब पर हमला करने के कारण भारत की बहुत सारी और बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ इसी धरती पर लड़ी गईं, जिनमें से तराइन की दोनों लड़ाइयाँ तथा पानीपत के तीनों युद्धों का नाम लिया जा सकता है। दर्रा खैबर, दर्रा मीन्स पहाड़ी रास्ता, पंजाब में आने के लिए सीधा रास्ता था और इसे आसानी से लांघा जा सकता था। सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों के दर्रों द्वारा मध्य एशिया से सिकंदर और अफगानिस्तान से शाहजहां जैसे हमलावर भारत में आए। पंजाब के लोग इसी कारण जुझारू और बहादुर हैं, क्योंकि उनको हर समय हमलावरों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता था। अगर तो हमलावर पंजाबियों को हरा लेते थे तो बाकी भारत पर राज्य कर सकते थे, नहीं तो उनको पंजाब से वापस अपने देश जाना पड़ता था। इसलिए पंजाब को प्रवेश द्वार कहा जाता था। आगे पाठ पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, पंजाब के दरियाओं का प्रभाव। इफेक्ट्स ऑफ द रिवर्स ऑफ पंजाब। पंजाब के दरियाओं ने इसके इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। ये दरिया लगभग सारा वर्ष बहते हैं, जिस कारण ये प्रांतों के बीच सीमा का काम करते रहे हैं। सतलुज दरिया अंग्रेजों तथा महाराजा रंजीत सिंह के राज्यों के बीच में सीमा का काम करता रहा है। आज भी रावी दरिया का कुछ भाग हिंद पाक सीमा का काम देता है। कई बार दरियाओं में बाढ़ के आ जाने के कारण उन्होंने आक्रमणकारियों को रोकने का काम भी किया है। दरियाओं के द्वारा
व्यापार होता है, उन्होंने पंजाब के व्यापार में वृद्धि करके उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब के दरियाओं ने सदा शत्रु के बढ़ते कदमों को रोका है। बाढ़ के दिनों में तो यहाँ के दरिया समुद्र का रूप धारण कर लेते हैं और उन्हें पार करना असंभव हो जाता है। जहाँ के दरिया जहाँ हमलावरों के मार्ग में बाधा बने, वहीं ये उनके लिए मार्गदर्शक भी बने। लगभग सभी हमलावर अपने विस्तार क्षेत्र का अनुमान इन्हीं नदियों की दूरी के आधार पर ही लगाते थे। पंजाब के दरियाओं ने प्राकृतिक सीमाओं का काम किया। सतलुज दरिया अंग्रेजों और महाराजा रणजीत सिंह के राज्यों के बीच में सीमा का काम करता रहा है। आज भी रावी दरिया का कुछ भाग भारत पाकिस्तान सीमा का काम करता है। मुगल शासकों ने अपनी सरकारों तथा सूबों की सीमाओं का काम इन्हीं दरियाओं से लिया। यहाँ के दरियाओं में पंजाब के मैदानों को उपजाऊ और लोगों को खुशहाल बनाया। पंजाब के मैदानों को विश्व के समृद्ध मैदानों में गिना जाता है। हम अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं और अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, पंजाब वासियों के स्वभाव पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन द टेम्परामेंट ऑफ द पंजाबीज। पंजाब की भौगोलिक विशेषताओं ने यहाँ केवल राजनीतिक परिस्थिति को ही नहीं बल्कि इनकी संस्कृति को भी प्रभावित किया है। पंजाबियों को सदा ही उत्तर पश्चिम सीमा से हमलों का डर रहता था, इसलिए वे सदैव हथियारबंद रहते थे। परिणाम स्वरूप पंजाबी लड़ाकू तथा बहादुर बन गए। इसलिए भारत की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता तथा उन्नति पंजाबियों के बल पर ही निर्भर रही है। विदेशी आक्रमणकारियों के संपर्क में आने के कारण पंजाबी उनकी सुरुचियों को ग्रहण कर गया तथा वह दूसरे लोगों से सदैव आगे ही रहा। बच्चों, पंजाबियों को हमेशा ही विदेशी हमलावरों का मुकाबला करना पड़ता रहा, क्योंकि हमलावरों को भारत में प्रवेश करने के लिए भारत के पंजाबी का सामना करना पड़ता था। इसलिए पंजाबियों को हमेशा ही लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता था। इसलिए पंजाबी बहादुर और लड़ाकू स्वभाव के बन गए। उनके इसी स्वभाव के कारण ही वह दुश्मनों का डट के मुकाबला करते थे। इसीलिए भारत की स्वतंत्रता, एकता और उन्नति पंजाबियों पर ही निर्भर करती रही है। विदेशी हमलावरों का सामना करने के कारण ही पंजाबी उनकी कई अच्छी आदतें सीख पाए। हम अपना लेसन आगे पढ़ते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है, पंजाब अधिकतर विदेशी राज्यों के अधीन रहा। मोस्टली द पंजाब रिमेन्ड अंडर द फॉरेन रूलर्स। पंजाब जब भी किसी विदेशी आक्रमणकारी ने को भारत जीतने की योजना बनाई, उसने पंजाब को ही अपना निशाना बनाया। इसलिए जितने भी आक्रमणकारी उत्तर पश्चिमी सीमा से भारत में आए, उन्होंने सबसे पहले पंजाब पर ही अपना आधिपत्य स्थापित किया। सिकंदर, कुषाण तथा हूण राज्यों की स्थापना यहीं पर हुई। भौगोलिक स्थिति के कारण ही पंजाब 150 वर्षों तक गजनी राज्य का भाग रहा। अहमद शाह अब्दाली तथा शाहजहां पंजाब पर अपना अधिकार राज्य स्थापित कर इसे अफगान देश में मिलाने की कोशिश करते रहे। पंजाब की भौगोलिक स्थिति के कारण ही अंग्रेज पंजाब में सबसे बाद में पहुंचे, क्योंकि वह भारत में दक्षिण पूर्व की तरफ से दाखिल हुए थे। बच्चों, जब भी किसी विदेशी हमलावर को भारत के ऊपर हमला करना होता था, तो वह पंजाब को लांघ कर ही भारत में प्रवेश कर सकते थे। इसलिए पंजाब और पंजाबियों को हमेशा ही विदेशी हमलावरों से टकराना पड़ता था। सिकंदर, कुषाण और हूण राजाओं ने अपने साम्राज्य की स्थापना पंजाब से ही शुरू की। इसके अलावा गजनी ने पंजाब पर 150 साल राज्य किया। अहमद शाह अब्दाली और शाहजहां पंजाब को अफगान में शामिल करना चाहते थे। पंजाब पर सबसे बाद में अधिकार अंग्रेजों ने किया, क्योंकि वह भारत में दक्षिण पूर्व से दाखिल हुए थे। पंजाब ने अपनी अद्वितीय भौगोलिक स्थिति के कारण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये प्रदेश भारत की सभ्यता का पालना बना। भारत की सबसे
प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता यहीं पर बड़ी फूली। आर्यों ने भी अपनी सत्ता का केंद्र इसी प्रदेश को बनाया। उन्होंने वेद, पुराण, महाभारत, रामायण आदि महत्वपूर्ण रचनाओं की रचना यहीं पर की। इसके अतिरिक्त पंजाब हिंदू और सिख धर्म की जन्मभूमि रहा है। गुरु नानक जी ने अपना पवित्र संदेश इसी धरती पर दिया। यहाँ रहकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और मुगलों के धार्मिक अत्याचारों का विरोध किया। बंदा बहादुर और महाराजा रंजीत सिंह के कार्य भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। निसंदेह हम कह सकते हैं कि पंजाब की भूगोलिक विशेषताओं ने पंजाब के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टूडेंट्स, हमारा इतिहास का पहला पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आइए, आपने इस लेसन में के थ्रू पंजाब को बहुत अच्छी तरह जाना और समझ लिया होगा। बच्चे, आपने इस ऑडियो को ध्यान से सुनकर और ई बुक के पेज नंबर 5-6 को अच्छी तरह पढ़कर मेरे द्वारा पूछे प्रश्नों को अपनी नोटबुक्स पर साफ साफ लिखना है और मेरे पर्सनल नंबर पर चेक करने के लिए भेजना है। आपके प्रश्न हैं, MCQ है। पहला है, आज हिंद पाक सीमा का काम कौन सा दरिया करता है? आपके ऑप्शंस हैं A रावी दरिया, B चिनाब दरिया, C ब्यास दरिया, D सतलुज दरिया। नेक्स्ट भी MCQ है, शाहजहां ने पंजाब पर आक्रमण किया। ऑप्शंस हैं आपके 1811 ईस्वी में, B 1798 ईस्वी में, C 1757 ईस्वी में, D 1794 ईस्वी में। नेक्स्ट भी MCQ ही है, अंग्रेजों और महाराजा रंजीत सिंह के बीच सीमा का काम करता है। आपके ऑप्शंस हैं A सतलुज दरिया, B चिनाब दरिया, C रावी दरिया, D ब्यास दरिया। फोर्थ जो है वो फिलिप है। सिकंदर ने भारत पर डैश ईस्वी में आक्रमण किया। नेक्स्ट जो है वो ट्रू फॉल्स है। पंजाब के भौगोलिक लक्षणों ने यहाँ की केवल राजनीतिक हालत को ही प्रभावित किया। ये स्टेटमेंट सही है या गलत?